जयंत चौधरी ने जब से एनडीए का दामन थामा है तब से टिकैत के पेट में मरोड़ मची हुई है। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई, जिसके बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की और संकेत मिल गए कि जयंत चौधरी पूरी आरएलडी के साथ एनडीए में शामिल होंगे। बस क्या था, यूपी में राजनीति तेज हो गई। सपा देखती रह गई और टिकैत ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। अब बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरएलडी प्रमुख को खुली धमकी दे डाली है। क्या कहा है नरेश टिकैत ने, जिसको लेकर पश्चिमी यूपी सहित पूरे यूपी में घमासान छिड़ गया है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। बीजेपी आरएलडी गठबंधन से क्यों डरा टिकैत? निकल गई नरेश टिकैत की सारी हेकड़ी। टिकैत खुद को कहते हैं किसान, लेकिन बनना है नेता। निकल गई नरेश टिकैत की सारी नेतागिरी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर एक बार फिर निशाना साधा है। बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। किसान लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग जो वर्षों से खुद को किसान कहते आ रहे हैं, अब नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है टिकैत बंधु। नरेश टिकैत ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी अब भाजपा के साथ हैं, उन्हें किसानों का फैसला करा देना चाहिए। अगर वह किसान का फैसला नहीं करा पाए तो नुकसान होगा। सरकार भी समझ ले कि सिर्फ भारत रत्न देने से काम नहीं चलेगा, अन्नदाता की समस्याओं का समाधान करना होगा। पंजाब में चल रहे घटनाक्रम पर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीकेयू अध्यक्ष ने कहा कि जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन कर लिया है, अब उन्हें किसानों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आगे आना चाहिए। अगर वह समाधान नहीं करा पाए तो बात उल्टी भी पड़ सकती है। टिकैत ने आगे कहा कि 16 फरवरी को किसान लॉकडाउन है, पूरे देश का किसान साथ है, सभी किसान मिलकर किसान लॉकडाउन का समर्थन करेंगे। सरकार पंजाब या हरियाणा के किसानों को अकेला समझने की भूल ना करे। इतना ही नहीं, उन्होंने चौधरी चरण सिंह को दिए गए भारत रत्न पर भी सवाल उठाया। बीकेयू अध्यक्ष ने कहा कि केवल किसान नेता को भारत रत्न देने से नहीं चलेगा। गन्ने का मुद्दा, एमएसपी और अन्य मुद्दे हैं। सरकार को यह समझना चाहिए कि किसान ही देश का पेट भरता है। किसान आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं, पूरे देश के किसान की निगाह दिल्ली पर है। टिकैत की भाषा शैली देखिए तो यह साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित लगती है। गन्ने का मुद्दा, एमएसपी और अन्य मुद्दे को ढाल बनाकर टिकैत अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। हालांकि वो दावा करते आए हैं कि वह किसान हैं और राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आरएलडी और बीजेपी गठबंधन के बाद उनके तेवर राजनेताओं वाले हो गए हैं। ये कोई पहली बार नहीं, आरएलडी बीजेपी गठबंधन के बाद से ही नरेश टिकैत बौखलाए हुए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए नरेश टिकैत ने कहा, एनडीए में जाना ना जाना ये जयंत की सोच है। सियासत में कुछ भी हो सकता है, कब दुश्मन दोस्त बन जाए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो लोग 3 पीढ़ियों से जयंत चौधरी के साथ हैं, जयंत को कम से कम उनसे सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था। जयंत के इस फैसले को लेकर टिकैत ने आगे कहा, मुझे इसका मलाल रहेगा। उनका कहना है कि किसान आंदोलन को देखते हुए जयंत चौधरी को एनडीए गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा ना करने की स्थिति में उनकी पार्टी को आगामी चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने जयंत चौधरी पर भी तंज कसा। नरेश टिकैत ने कहा कि जयंत चौधरी के एनडीए में जाने का फैसला गलत नहीं था, लेकिन किसान आंदोलन को देखते हुए उन्हें इस गठबंधन से पीछे हट जाना चाहिए। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि जयंत चौधरी ने जो कदम उठाया वो तो सही था, लेकिन जिस तरह पंजाब की घटना हुई, जयंत चौधरी को एनडीए में होते हुए इसका फैसला करवा देना चाहिए था। और अगर उनकी बात कोई नहीं मानता तो फिर उन्हें अपना हाथ वहां से निकाल लेना चाहिए, नहीं तो फायदे की जगह उन्हें नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बीकेयू अध्यक्ष ने कहा कि जयंत चौधरी को तजुर्बा ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, वो किसान परिवार से हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। किसान परिवारों की उन पर निगाह बनी हुई है कि वो ठीक हैं या नहीं, उनका ठीक ठाक सम्मान होता रहे। नरेश टिकैत ने इससे पहले कहा था कि हमारा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है, इसका समाधान है कि सरकार को किसानों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए, किसानों को सम्मान देना चाहिए। साथ ही सरकार इस मुद्दे पर सोचने की कोशिश करे। अलग अलग स्टेट की अलग अलग मांग है, सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हमेशा आंदोलन करना उचित नहीं होता। आरएलडी के संस्थापक चौधरी चरण सिंह किसानों के महानायक के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में आरएलडी को हमेशा से
किसानों का साथ मिलता आया है। 3 साल पहले हुए किसान आंदोलन और केंद्र सरकार की विरोधी नीतियों के बाद किसान संगठन भाजपा सरकार से नाराज चल रही है। ऐसे में जयंत चौधरी का एनडीए में जाना वेस्ट यूपी की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि दिल्ली कूच की हुंकार के मद्देनजर दिल्ली की किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च से पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगे दिल्ली के बॉर्डरों पर कटीले तार लगाकर सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा राजधानी में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया है। इसके साथ ही राजधानी के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित उत्तर पूर्वी और शाहदरा जिलों में भी धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी प्रयास में लगी है। इस बीच राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया है। किसानों के दिल्ली मार्च और पुलिस के एक्शन के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किसान यूनियन ने किया है, लेकिन अगर उनके साथ किसी तरह का न्याय होता है तो देश भर के किसान उनके साथ खड़े होंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि किसान अपना पक्ष रखने दिल्ली आ रहे हैं, सरकार को भी उनकी मांगे सुननी चाहिए। बता दें कि पंजाब से हजारों किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसानों के जत्थे पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस के इस एक्शन के बाद शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भगदड़ के हालात मच गए। अभी 5000 किसानों का एक और जत्था शंभू बॉर्डर पर कुछ देर में पहुंचने वाला है। दरअसल इस प्रदर्शन में सभी किसान संगठन शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा भी साफ तौर पर यह बयान जारी कर चुका है कि उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस आंदोलन में किसान मजदूर मोर्चा, सरवन सिंह पंढेर की किसान मजदूर संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन जनरल सिंह और भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद दिलबाग सिंह और गुरमनीत सिंह की प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट इस आंदोलन में शामिल है। बता दें कि ऑल इंडिया किसान सभा ने भी किसानों के आंदोलन से फिलहाल दूरी बनाई हुई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव किया जाएगा और हाईवे बंद कर दिए जाएंगे। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया, लेकिन उनकी सिफारिशें नहीं मानी। आइए आपको बताते हैं क्या है किसानों की मांग जिसको लेकर इतना बवाल हो रहा है। पहली मांग है एमएसपी को लेकर। सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। दूसरी मांग, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। तीसरी मांग, आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की मांग। चौथी मांग, किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। पांचवी मांग, भारत को WTA से बाहर निकाला जाए। छठी मांग, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने की भत्ता बढ़ाया जाए। सातवीं मांग, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। आठवीं मांग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना। सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाए और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। नौवीं मांग की बात करें तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। 10वीं मांग, कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अब देखना यह है कि आरएलडी एनडीए गठबंधन पर कितना किसान आंदोलन का प्रभाव होता है, टिकैत बंधु इस पर कितना असर डाल पाएंगे। इस घटना से जुड़ी हर जानकारी आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देता रहेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।